किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, मैं राधिका चौधरी आप सबका स्वागत कर रही हूँ हरियाणा वजीरपुर से। जी हाँ, आज डीडी किसान की टीम जो है हरियाणा पहुँच गई है। हरियाणा के वजीरपुर गांव में पहुँच गई है। बात करेंगे पराली प्रबंधन पर। कहते हैं कि पराली अवशेष प्रबंधन पर सरकार काफी काम कर रही है। अब एक बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो भी हमारा किसान भाई पराली प्रबंधन करता है उसे 1 एकड़ के लिए 1000 रुपए की राशि भी सरकार की तरफ से दी जा रही है। नहीं जाने ऐसी कितनी सारी व्यवस्थाएं होगी जो सरकार की तरफ से की जा रही है। इसमें विज्ञान की भूमिका महत्वपूर्ण है। आज जानते हैं कि हमारा किसान कितना जागरूक है और कितना वो सरकार के साथ मिलकर काम कर रहा है। क्या ये जो सबसे ज्यादा पराली पर जो बात उठती है इसी गाँव से तो नहीं आ रही है? क्या ये गाँव उस बातों से थोड़ा परे है? क्या ये पराली जलाता है या नहीं, इस पर आज चर्चा करेंगे। चलो चंद कदमों की दूरी है, यहीं से होते हुए गांव तक बढ़ते हैं। आज हमारा दिल्ली से सफर जो है हरियाणा के वजीरपुर में आकर समाप्त हो जाता है। पराली प्रबंधन, आज की जो हमारी चौपाल होने वाली है वो है पराली प्रबंधन। कृषि विज्ञान केंद्र से तमाम अधिकारी हमारे बीच बैठे हुए हैं। किसान भाई, एक बार जोरदार से तालियां भाई अपने आप के लिए, बहुत स्वागत। और ये तालियों की गड़गड़ाहट जो है बेरी तहसील से आ रही है और झज्जर ये जिला हो जाता है। सर खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार राधिका जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजय कुमार है। मैं वजीरपुर गांव से हूं। बेरी तहसील है, जिला झज्जर, हरियाणा। अब देखिए, कृषि विज्ञान केंद्र कहता है कि ये जिला एक ऐसा है जिसे हम कह सकते हैं कि पराली मुक्त, ये पराली प्रबंधन पर काम करता है। क्या आपका गांव एक भी किसान पिछले कुछ सालों से पराली नहीं जला रहा? जी राधिका जी, बिल्कुल। मेरे गांव में एक भी किसान बिल्कुल पराली नहीं जलाता है और काफ़ी सालों से नहीं जलाता है। ये गांव पहले से बहुत जागरूक है और ये जागरूकता बढ़ती जा रही है। आप जो पराली नहीं जलाते उससे क्या करते क्या है? सबसे ज़्यादा तो चारे में यूज होती है पराली। और राधिका जी, जो हाथ से कटाई होती है वो पराली तो चारे में यूज हो जाती है। और जो कंबाइन से भी कटने लग गए अब धान की जो 1509 किस्म है या PR है, वो मशीन से कटता है। क्योंकि उस टाइम पे पानी होता है खेतों में। उसको हम ये जो नई मशीनें सरकार ने CSC सेंटर के थ्रू जितनी भी मशीनें दी हैं, जिसमें हैप्पी सीडर, रोटावेटर वगैरह, इन सब मशीनों से हम उसको मिट्टी में ही मिला देते हैं, जो खाद का काम करती है। और इससे धरती की उर्वरा शक्ति भी बढ़ती है, पानी को अंदर एब्जॉर्ब करने की ताकत भी बढ़ती है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं और ये सब कृषि विभाग के और कृषि विज्ञान केंद्र के जो डॉक्टर हैं बार बार हमें वहाँ भी मेला लगाते हैं, कैंप लगाते हैं, गाँव में भी लगाते हैं और इसके बारे में किसानों को बताते हैं। बैठिए, बहुत धन्यवाद जी। सर नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर उमेश शर्मा, सीनियर कोऑर्डिनेटर कृषि विज्ञान केंद्र झज्जर। अब देखिए, केवीके का काम हो जाता है हमारे किसानों को पूरी जानकारी देना। जो किसान पहले जो कर रहा था उसमें और आज करने में कितना फर्क हो गया है। पराली प्रबंधन पर आप कितना काम करवा रहे हैं? पराली प्रबंधन मैडम, हम इनको किसान भाइयों को अवेयरनेस कैंप, जागरूकता कैंप, ट्रेनिंग, प्रशिक्षण और इनका किसान मेला और जितनी मशीन है मैं कह रहा हूँ आपको, 0 टिल मशीन, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, रोटावेटर, स्लैशर, मल्चर, ये सभी मशीनें इन गांव में कृषि विज्ञान के द्वारा चलाई गई हैं। 3 गांव रोट करते हैं हम और उसका पूरा डेमोस्ट्रेशन भी देते हैं हम किसान को। खेत पे ही डेमोस्ट्रेशन देते हैं कि अगर वो पराली का अवशेष खेत में मिला देंगे तो खेत की उर्वरा शक्ति, जमीन की उर्वरा शक्ति कैसे बनी रहेगी। ये भी किसान बहुत जागरूक हैं। मैं आपकी जानकारी बता दूं कि झज्जर जिले के अंदर ना के बराबर पराली जलाने की क्या वो केसेस हैं। अच्छा, पूरा डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहे हैं? पूरे डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा हूँ मैं। बैठ जाइए। देखिए, केवीके से हमने ये जानकारी ली कि पराली प्रबंधन पर कैसे काम हो रहा है। एक सवाल आपसे रहेगा मेरा, खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। जी नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? डॉक्टर राजेश कुमार जी। मैं सीनियर एंटोमोलॉजिस्ट हूँ कृषि विज्ञान केंद्र झज्जर में। फसल अवशेष प्रबंधन पर क्या काम कर रहे हैं?
फसल अवशेष प्रबंधन के माध्यम से हम किसानों को पहले तो जागरूकता कैंप गांव स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर जागरूकता कैंप चलाते हैं हम। उसके बाद में किसानों को प्रशिक्षण देते हैं। उस प्रशिक्षण में सभी कृषि मशीनरी के बारे में और जो गेहूं धान का फसल चक्र है, इसमें सारी कीट बीमारियां, खरपतवार प्रबंधन, सभी विषयों पे जानकारी देते हैं। उसके बाद में जब डेमोन्स्ट्रेशन के बाद में फसल बड़ी हो जाती है तो उस टाइम पे हम खेत दिवस का आयोजन करते हैं या किसान मेले का भी आयोजन करते हैं, जिसमें हम प्रदर्शनी वगैरह भी लगा के किसानों को विभिन्न तकनीकों के से अवगत करवाते हैं। जी बैठिए, बहुत धन्यवाद सर। आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी मैडम, राधे। क्या नाम है आपका? संदीप मैडम। संदीप जी, क्या करते हैं आप? जमींदारा करते हैं मैडम। अच्छा, पिछले कुछ 10 सालों में मैं बात करूंगी, विकास की जहां बात होती है, कितना विकास इस गांव में, झज्जर डिस्ट्रिक्ट में हुआ है? मैम मैं तो अपने गांव के ही बता सकता हूँ, झज्जर के तो नहीं बता सकता। मेरे गांव में मैडम आधे से ज़्यादा एरिया ख़राब था जल भराव की वजह से, लेकिन सरकार ने जो है ट्यूबवेल सब्सिडी दे रखी हैं, फिल्टर पाइप दबा रखे हैं, सोलर पे सब्सिडी दे रखी हैं, उनसे जो है वाटर लेवल कुछ हद तक कंट्रोल में आया है। उससे खेती में बढ़िया पैदावार होने लगी है। और क्या काम हुआ है? और मैडम ये इम्प्लीमेंट बहुत ज़्यादा दे रखे हैं, इनसे भी मतलब बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है खेती में, जो कि ज़मींदार इतना परेशान नहीं होता। घर घर मशीनरी पहुंच गई है? हाँ, सबके पास है मैडम। जी, आपने कहा कि देखिए मशीनीकरण आ गया है, आज के युग में हर घर मशीनरी है। अगर वजीरपुर गांव की बात करें, पराली प्रबंधन की बात करें, तो आपको कितना समय हुआ है? आखिरी बार पराली कब जलाई आपने? पराली मैडम ये तो 10-12 साल पहले। अब 10-12 साल से कोई पराली मेरे गांव में एक भी नहीं फूकता है, क्योंकि पराली बिक जाती है। उसमें जो धान की कटाई लेबर लेती है, उसको हम फूकने की बजाय बेच देते हैं। ठीक है, बैठ जाइए। सर आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मेरा संदीप कुमार नाम है जी। संदीप जी, आप पराली प्रबंधन को लेकर क्या कहेंगे, कितनी जानकारी रखते हैं? पराली प्रबंधन के लिए जी आजकल अच्छी इम्प्लीमेंट आए हुए हैं। पहले तो हाथ से कटाई होती थी, लेबर की समस्या रहती थी। आजकल तो मशीन से धान कटाई हो जाता है, रोटावेटर, सुपर सीडर ऐसे चले हुए हैं। हम मशीन से ही पानी डाल के और उसकी छटाई कर देते हैं और वेस्ट डिकम्पोस्ट का भी घोल तैयार करके उसके अंदर स्प्रे कर देते हैं जी। इसमें आपका क्या फ़ायदा है? इतना सब अगर किसान करता है तो किसान को क्या फ़ायदा मिलता है? किसान को मैडम जी, ये जो वेस्ट डिकम्पोस्ट से खाद जो मिट्टी के अंदर मिलाते हैं, उससे मिट्टी की स्वास्थ्य सुधरता है और पैदावार भी बढ़ती है जी। कभी मिट्टी की जांच करवाई है आपने? हाँ, करवाई है जी। वजीरपुर गांव मिट्टी की जांच करवाता है किसान? नहीं, मैं तो जी जहाँ पे भी मेले लगते हैं, पूसा फार्म एग्रीकल्चर या फिर एसारी यूनिवर्सिटी, वहाँ पे जाता हूँ, मिट्टी पानी की जांच करवा लेता हूँ मैडम जी। अच्छा, मिट्टी की जांच कराने के फायदे क्या है, ताकि आपको सुनकर बाकी किसान भी करें? मैडम मिट्टी पानी की जांच करवाने ये फायदा है, हमारी मिट्टी में किस पोषक तत्वों की कमी है या कौन सा पोषक तत्व हमारी मिट्टी में ज़्यादा है, वो हम खाद डाल के हम ज़्यादा वाहियात का खर्चा कर रहे हैं, उससे हम बच सकते हैं। जिस चीज़ की ज़रूरत है हम वो ही डाल रहे हैं। 2000 रुपये सम्मान निधि आ रहा है आपके घर? हाँ रहा जी। जी। हाँ जी। प्राकृतिक खेती की तरफ जा रहे हैं या अभी भी आप उतना ही यूरिया या हम बात करें जहर वाली? प्राकृतिक खेती पे पूरा जोर दे रहे हैं। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद। आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है जी? दिनेश। दिनेश। अच्छा, उत्पादन की बात इसलिए कर रहे हैं कि नए बीज आ गए हैं, नई टेक्नोलॉजी, विज्ञान आ गया है, इसलिए पूछ रही हूँ कि उत्पादन पिछले सालों में कितना बढ़ा है? बढ़िया मैम जी, उत्पादन तो बढ़िया जी, मेहनत करेंगे तो उत्पादन तो है जी, बिना मेहनत को नहीं। यानी कि एक ही बात मुझे समझ में आती है कि खेती मेहनत वाली है, उसमें अगर आप अच्छे से मेहनत करते हो तो वो फल देती है। हाँ जी जी। अच्छा, हम खेती को बिजनेस देख सकते हैं? हाँ जी है, वो तो मेहनत करेंगे तो खेती बिजनेस तो है। बिजनेस है। अच्छा, आप जो नौकरी करते हैं उसमें ज्यादा इनकम है या आपकी खेती में ज्यादा? खेती में मैम। खेती में ज्यादा। हाँ। चलिए बैठ जाइए। जी सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका क्या नाम है? मेहताब जी। मेहताब जी, अब देखिए पूरा हिंदुस्तान मेहताब जी जब आपको सुनेगा तो ये समझेगा कि झज्जर के डिस्ट्रिक्ट में रहने वाले मेहताब जी जो है पिछले कुछ सालों में समय के साथ कितना बदलाव किया है। तो समय के साथ कितना परिवर्तन हो गया है परिवार में? टेक्नोलॉजी तो आई है जी, काफ़ी बदलाव है, उत्पादन भी बढ़ा है खेती में। तो देखिए उत्पादन बढ़ा है, आपने कहा टेक्नोलॉजी आई है, लेकिन सरकार की कितनी भूमिका है आपके खेतों के लिए? सरकार कितना इंक्लूड है आपके खेती बाड़ी में? सरकार ने दिया जी, सारी यंत्र जो नई बनाई सरकार ने, टेक्नोलॉजी साइंस के द्वारा आई, सरकार के द्वारा मिले हैं। किसानों पर सरकार का ध्यान है? हाँ जी बिल्कुल है। मंडियां हैं आसपास? हाँ जी बिल्कुल, पूरी सुविधा जी बिल्कुल साथ में हमारे। तो और मंडियों तक ले जाने के लिए जरूरी होता है कि सड़क कनेक्टिविटी, वो है कि नहीं? बिल्कुल बहुत अच्छी है जी। और पीने का पानी? पीने का पानी भी अच्छा है जी। और बिजली? बिजली भी ठीक आ रही है जी हमारे। तो स्कूल स्कूल बहुत अच्छा है जी। मेडिकल?
मेडिकल भी अच्छी सुविधा है। ज्ञान जानकारी देने के लिए कृषि विज्ञान केंद्र कभी आप लोगों के बीच आता है? बहुत ज़बरदस्त, ये तो हमारे साथ ही रहते हैं। एक बार तालियां भाई विज्ञान के लिए। बैठ जाइए, बहुत धन्यवाद जी। आप खड़े हो जाइए। नमस्कार जी। नमस्कार मैडम। आपका क्या नाम है? अमित काद्यान अमित, आप क्या करते हैं? जी, बीए कर रहा हूँ। अमित देखिए, पढ़ाई तो करनी जरूरी है, लेकिन सोचा क्या है? नौकरी करना है, खेती को बढ़ावा देना है? पहला काम तो मैडम नौकरी है। नौकरी है। हाँ तो किस में जाना है आपका? जी, सरकारी नौकरी कुछ भी लग जाओ, फौज पुलिस कुछ भी हो। जी। अच्छा, आप एक बात और बताइए अमित जी, मैंने देखा है कि आजकल जितने भी हमारे पढ़े लिखे युवा हैं वो खेती की तरफ रुझान बढ़ा रहे हैं, खेती में नए नए स्टार्टअप लेकर आ रहे हैं, चाहे वो मशरूम का बोल दीजिए, मछली पालन कह दीजिए, या फिर कुछ नई ऐसी चीज़ें, मुर्गी पालन की हम बात करें, तो आपको लगता है कि युवा स्टार्टअप करके भी अच्छा बिजनेस सेटअप कर सकता है अपनी खेती में? हाँ मैडम, बिजनेस तो कुछ भी कर लो, ये अच्छा हो जाएगा। एजुकेशन कैसा है यहाँ का? अच्छा है। आपकी खेती, आपका गांव, आपका समाज पिछले कुछ सालों में, क्योंकि आप तो देखते होंगे बहुत सारी चीजें, बदलाव कितना हुआ है? बदलाव तो बहुत हुआ है मैडम। आपके नजरिए से बदलाव क्या है? बदलाव तो ये मैडम, जो पराली पहला जलाया करते वे अब यहीं की रोटावेटर से दाब के अपने खेतों में लग जाती है। और बहुत बदलाव हुआ है जी, बहुत ज़्यादा। चलिए बैठिए। देखिए, पराली प्रबंधन पर काम हुआ है, विकास की बात कर रहे हैं। विकास यह है कि जागरूक किसान है, विज्ञान से जुड़ गया है, नई नई टेक्नोलॉजी आने की वजह से अब ये पराली जलाने वाला गांव नहीं है, ये गांव है पराली मुक्त। यानी कि हमारा ये जो गांव है, जो पराली के बारे में जानकारी रखता है और पराली जलाकर नहीं, पराली बिना जलाए आज पूरे हिंदुस्तान को एक मैसेज दे रहा। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फोन हाजिर होता है, आप कहीं मत जाइए। हर साल फसल कटाई के बाद पराली जलाना कई तरह के प्रदूषण और स्वास्थ्य समस्याओं को जन्म देता है। पराली जलाने से पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और मीथेन की अधिकता हो जाती है, जिससे लोगों को आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, खुजली और एलर्जी जैसी समस्याएं बढ़ जाती हैं। ऐसे मौसम में अस्थमा के मरीजों को ज्यादा समस्या होती है। पराली जलाने से मिट्टी को उपजाऊ बनाने वाले किसान के मित्र कीट भी मर जाते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बहुत ही क्षति पहुंचती है। किसान भाई सरकार द्वारा दी जा रही पराली प्रबंधन योजनाओं का लाभ उठाएं। पराली ना जलाएं, पर्यावरण और स्वास्थ्य को बचाएं। हर साल लाखों एकड़ खेतों में पराली जला दी जाती है, जिससे प्रदूषण बढ़ता है। इतना ही नहीं, खेतों में 3-4 बार पराली जलाने से खेत बंजर भी होने लगते हैं। अगली फसल की तैयारी के लिए क्या यही अंतिम विकल्प है? नहीं, पराली प्रबंधन के पर्यावरणीय विकल्प भी हैं। स्ट्रॉ बेलर मशीन का प्रयोग। स्ट्रॉ बेलर मशीन पराली को गट्ठर में बदल सकता है। पराली से जैविक खाद बनाई जाती है, जो खेतों की मिट्टी की उर्वरक क्षमता को बढ़ाती है। पराली को मशीनों द्वारा मिट्टी में दबाना, इसके लिए सुपर सीडर जैसी मशीनों का उपयोग किया जाता है। सरकार किसानों को पराली उपकरणों पर 50% तक की सब्सिडी देती है। किसान भाई पराली प्रबंधन की योजनाओं का लाभ उठाएं, पर्यावरण को बचाएं। तो ब्रेक के बाद बहुत स्वागत। वजीरपुर आज का गांव है झज्जर का, और हरियाणा का एक ऐसा गांव जो पराली जलाता नहीं है, पराली का प्रबंधन करता है। अब ये जानना पड़ेगा कि वो पराली से करता क्या है। जी सर, नमस्कार। नमस्कार राधिका जी। क्या नाम है आपका? करमवीर जी। करमवीर जी, दिल्ली से ये जानने आई हूँ कि पराली प्रबंधन पर कितना काम हो रहा है। सारा काम करवा दिया जी डॉक्टर साहब। सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब का सम्मान करते हैं, जो बार बार कैंप लगा के हमको स्कीम बताते हैं, और कुछ भी होता है हमको संभालते हैं जमींदार को। जी, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, आपके घर कौन कौन सी पहुंची है? हमारे पास सम्मान निधि जी। जी। हाँ जी। किसान क्रेडिट कार्ड है जी। फसल बीमा? बीमा तो मैम कटवाते हैं, परनु है कुछ एकाध मिला है। हाँ। जो नुकसान हुआ है तभी हुआ है जी। सरकार ने दी मदद करी है। क्या हमारे यहाँ का किसान पशुपालन भी करता है? बिल्कुल, मैं पशुपालन करता हूँ जी, मेरे पास पशु हैं। अच्छा। हाँ जी।
उनसे जी नू है, खेत से भी कुछ खेत से मदद हो जाती है, कुछ पशुओं से, तो काम चल रहा है। जी हाँ जी। आपने कहा कि काम चल रहा है, तो मैं इससे ये समझूं कि आज भी हम अगर इसे तरक्की की और अगर देखें तो उतना विकास नहीं हुआ है। नहीं, विकास खूब है, तरक्की है जी। पहले बूढ़ों के पास क्या क्या कुछ था, अब हमारे पास कुछ है। पहले धोती खंडवा था, अब पैंट बुशर्ट है, तो अब तो तरक्की तो है जी मैम। हाँ, बैठिए, कहने का मतलब देखिए इन सफेदी पर दाग नहीं है, और सोचिए चमकदार कपड़े अगर आज किसान मूंछों पर ताव देकर बैठ रहा है तो यह एक विकास है। आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार जी, क्या नाम है? सोमवीर सर। सोनवीर जी, सोनवीर जी, आज जब टीवी पर आपको सब सुनेंगे तो सबसे पहले उनका ध्यान जाएगा कि सोनवीर जी ने पराली कब जलाई। यहाँ तो इस एरिया में मैडम पराली जलती ही नहीं ऑलमोस्ट। नहीं, आप अपना बताइए, आपने कब जलाई? याद ही नहीं। क्योंकि आप ज़्यादातर फसल 80% बासमती की होती है, और बासमती पराली ज़्यादातर चारे के काम आती है पशुओं के। अब जो है दूसरी फसल लगने लगी, जो हार्वेस्टिंग से कटाई होती है, उसके लिए अब ये इम्प्लीमेंट्स होगी। ये उसकी पराली को मिट्टी में दबा के सीधी बिजाई कर देते हैं, ताकि उससे ज़मीन के पोषक तत्वों की पूर्ति हो जाती है। तो इस एरिया में तो कई साल से पराली जलती ही नहीं। पहले बहुत एक आध मात्र जल जाती है, अब बिल्कुल भी नहीं। अच्छा देखिए, सरकार की बहुत सारी योजनाएं हैं, चाहे सब्सिडी की बात करें, पीएम किसान सम्मान निधि की बात करें, राशन की बात करें, या फिर हम पानी को लेकर करें, बिजली को लेकर करें, सारी सुविधाएं घर पहुंच रही है। हाँ जी, सब पूछ रही। 2000 रुपये सम्मान निधि भी हाँ जी किसानों को। हाँ जी। चलिए बैठिए, तो देखिए सरकार की योजनाएं घर घर पहुंच रही हैं। दूसरा, पीएम किसान सम्मान निधि के पैसे बढ़ाने की जब बात होती है तो हमारा यही किसान कहता है कि आप कितना भी बढ़ा दीजिए, हम मांगना कौन सा कम कर देंगे। तो इसके लिए हमारा किसान मांगता भी नहीं। अंकित, आप भी खड़े हो जाइए जी। नमस्कार। नमस्कार। अंकित, पराली प्रबंधन, आप बता पाएंगे कि पराली पर कितना काम हो रहा है इस गाँव में, आपके गाँव में? आप इसी गाँव के रहने वाले हैं? हाँ जी, इसी गाँव का। तो कितना काम हुआ है यहाँ पर? यहाँ पे पराली में ये है जी, जो मतलब मशीन से कटते हैं उसको तो रोटावेटर से मतलब दबा देते हैं नीचे, और जो मतलब बिहार मतलब मजदूर काटते हैं उसको बेच देते हैं। बैठ जाइए अंकित, बहुत धन्यवाद जी। आप भी खड़े हो जाइए। नमस्कार। नमस्कार राधिका। आपका क्या नाम है? हिमांशु। हिमांशु, आप क्या करते हैं? मैं वेटनरी का कोर्स करता हूँ। अच्छा, वेटनरी का कोर्स। तो देखिए ये एक पहला हमें ऐसा युवा मिल गया है कि हमारे किसानों का ही काम कर रहा है कि कल अगर आप वेटनरी डॉक्टर बन जाते हैं। पशुपालन यहाँ पर कितना होता है? पशुपालन पहले से थोड़ा कम है, पहले ज़्यादा रखते थे, अब ज़्यादातर नौकरियाँ मिल गई और खेती में मुनाफा होने लगा, उससे पशु बहुत कम रखते हैं। सबसे ज़्यादा यूरिया डालकर खेती की जाए वो होती है, या फिर देसी खाद पशु वाली खेती हो रही है? देसी खाद ज़्यादातर जो पुराड़ी बच जाती है उसे खाली किले में डाल के और पानी दे देते हैं, वो फर्मेंटेशन होके मतलब गल जाती है और फिर अपने आप मिल जाती है मिट्टी में। खेती में कितना इंटरेस्ट रखते हैं आप? पढ़ाई के साथ खेती भी करता हूँ जी। चलिए बैठिए, बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? दीदार सिंह। खेती बाड़ी करते हैं या कुछ और भी? जमींदार जी। जमींदार। हाँ जी। अब हमारे किसान जमींदारी को बड़ा मुस्कुरा के कहते हैं, क्योंकि अब जमीन को उन्होंने बिजनेस समझ लिया है। अब खेती पहले वाली खेती नहीं रही है। तो आप बता पाएंगे खेती घाटे का सौदा है या आज मुनाफे का सौदा है? नहीं जी, बिल्कुल मुनाफे का जी। फिलहाल तकनीक इतनी आ चुकी है कि उसको संभालने की जरूरत नहीं, बहुत जल्दी घाटे के सौदे से मुनाफे के सौदे तक का सफर बताइए, मतलब क्या क्या ऐसा नया आ गया है? ऐसा जैसे मशीनरी है और भी कुछ अल्टीमेट है, जो कोई भी चीज़ है, जो हमारे राज है, रोटावेटर मशीनरी है, कुछ भी है, हर एक ज़्यादा तकनीकी बड़ी आएगी, अगर वैसे बहुत जल्दी काम होता है उसे। हाँ जी। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। तो और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, उनसे मैं बात करूंगी। सर आप खड़े हो जाइए, कुछ बताना चाह रहे थे? जी राधिका जी, आप जो अभी डेवलपमेंट पे बात कर रही थी, डेवलप काफ़ी हुआ है और सरकार काफ़ी मदद कर रही है, किसानों के लिए काफ़ी परिवर्तन हुआ है। जैसे गिनवाई नंबर 1 ये है, पानी की सुविधा होगी, नहरों के पानी आ गए, खेत में ट्यूबवेल के कनेक्शन हो गए, जिनसे आसानी होती है और पैदावार भी बढ़ी है। हाँ जी। ठीक है, बैठ जाइए। बहुत धन्यवाद जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार जी। सतीश कुमार जी, पराली प्रबंधन को लेकर सरकार कितनी मदद कर रही है? बहुत बढ़िया मदद कर रही है मैडम। क्या क्या मदद पहुंच रही है आप तक? कोई भी पराल नहीं जलाता हमारा पूरा एरिया में, हमने आज तक पराल जलती है नहीं देखी है। हाँ। तो नहीं जलाते हो तो करते क्या हो आप? कि इसमें मिट्टी में मिला देते हैं, बेच देते हैं। क्या आप मुझे बताएंगे कितना पराली का आपको मिल जाता है अगर आप मार्केट में देते हैं तो? वो मैडम रेट अलग अलग है, जैसे अब की आप मुझे 1 किले के हिसाब से समझाइए। 2000 रुपये 1 किले की जितनी पराली होती है उसके 2000 रुपये। हाँ मैडम। और जलाने पर कितना खर्चा हो जाता है? कौन जला होगा जी,
यहाँ कोई जड़त कोई नहीं जलाता? ना जी, नुकसान नहीं होता जी, नुकसान हो जड़न तो जी। अच्छा, आपको जानकारी है पराली जलाने से नुकसान हाँ होता जी, है? सब क्या नुकसान होता है? नुकसान जो वातावरण जो दूषित होने लग रहा है जी, ये आँखें में जलन बन जाए जी। तो अगर कोई कहे शहर वाला कि पराली जो है वो हरियाणा की ओर से आ रही है तो ये गलत है? गलत। डॉक्टर उमेश शर्मा ने 5 साल हो गए ये शिकायत लग रही मरते हैं। अच्छा, पिछले 5 सालों की बात करें तो आप इस जागरूकता के साथ जुड़ गए हैं। हाँ जी। तो इसके साथ साथ अगर मैं पूछूं जागरूकता कितनी आपको खेती को लेकर आ गई है? खेती तो जी मैं इतनी नहीं करता, मैं गेहूँ बोया यार जी। अच्छा। हाँ, धान भी लगाता भाव ठीक मिल रहा है? हाँ बढ़िया, पहले से ठीक मिल रहा है? बहुत बढ़िया जी। और मंडियां है आपके लिए? हाँ सर जी। कोई समस्या गांव में जो सरकार को सुननी चाहिए और आपके लिए करना चाहिए काम? कोई मेरा हिसाब तो कोई समस्या नहीं जी, ठीक। कोई समस्या नहीं है ना जी। चलिए बैठ जाइए। अब देखिए ऐसा गांव है कि समस्या 4 बार पूछे तब भी इनको याद नहीं आई, तो इसका मतलब हो जाता है कि समस्या उतनी है नहीं। लेकिन और भी हमारे यहाँ पर किसान भाई हैं, उनसे पूछेंगे। सर आप खड़े हो जाइए। नमस्कार मैडम जी। क्या नाम है आपका? राहुल नाम है मैडम। तो मैं जान सकती हूँ कि युवा चौपाल चर्चा के जरिए क्या सीखता है? चौपाल के जरिए हमें पता चलता है कि क्या कुछ बदलाव हो रहा है, क्या कोई नई मशीन आई है, एक दूसरे से डिस्कस करते हैं, बातें करते हैं उसके बारे में, तो यही पता चलता है इसके बारे में क्या कुछ नया चल रहा है जी। सबसे ज़्यादा मैं देख रही हूँ कि नौकरी के लिए हर कोई कोशिश करता है, लेकिन खेती नौकरी से ज़्यादा पैसा देती है। तो आप मानते हैं कि खेती को अगर सीखकर समझकर विज्ञान को साथ लेकर जानकारियों को साथ लेकर किया जाए तो खेती एक बहुत बड़ा बिजनेस बन सकती है? यस मैडम, बिल्कुल बन सकती है। ठीक है बैठिए। तो देखिए राहुल जी का कहना है कि पड़ोस के खेत को देखा जाए, आसपास लोगों को देखा जाए तो मशरूम से जुड़ रहा है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हमारा विज्ञान राहुल जी को ही क्यों नहीं जोड़ देते, इसी गांव को भी मशरूम की खेती क्यों नहीं करा देते? सर आप खड़े हो जाइए। मेरा एक सवाल है उमेश जी आपसे। बोलिए मैडम। कि अगर हमारा किसान कहता है कि मछली पालन हम अगर करना चाहें तो शुरुआत कैसे करें, कितना खर्चा आएगा और इस काम को कब से कर सकते हैं? मैडम इसमें खर्चा कम से कम आएगा, क्योंकि यहाँ भट्ठे बहुत हैं एनसीआर में। मिट्टी खुदाई का जो तालाब पौंड बनाने का है वो ऑटोमेटिकली उनका खर्चा कम होता है, होता ही नहीं वो। तो बहुत अच्छा विषय है, पानी ज़्यादा है और मछली पालन का धंधा केवी के इस पर अग्रसर है आजकल। जैसा बताया था, हम ट्रायल लगाने जा रहे हैं यहाँ पे। हमारा कृषि विश्वविद्यालय जो मत्स्य पालन महाविद्यालय है HAU का, वो और कृषि विज्ञान के अंदर साथ मिलकर एक मेगा प्रोजेक्ट के रूप में हम खुम्बी पे और मत्स्य पालन पर अपने वो प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। ठीक है बैठिए, बहुत धन्यवाद। तो देखिए चर्चा को समाप्ति की ओर लेकर जाते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जो हमारा यहाँ पर जो किसान है, पहले वाला किसान रहा नहीं, दूसरा किसान जो है अपनी जमीन में अपनी खेती को बिजनेस की तौर पर देख रहा है, स्टार्टअप कर रहा है। पराली प्रबंधन पर हम बात कर रहे थे, समस्या पर बात हो रही है, समाधान पर बात हो रही है। महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अब हमारा किसान जागरूक है और विज्ञान से जुड़ रहा है। अगर किसानों की जुबान से विज्ञान का नाम आ रहा है, अपने अधिकारियों का अगर वो नाम ले रहे हैं, इसका मतलब वो अधिकारी किसानों के बीच पहुंच रहे हैं, किसान को एक परिवार समझकर काम कर रहे हैं। तो आज हमें विज्ञान के साथ जुड़कर खेती करना होगा। अब चर्चा को समाप्ति की ओर आगे लेकर जाते हैं। वजीरपुर गांव से आज की चर्चा चल रही थी। अगर ये कार्यक्रम आप टीवी पर नहीं देख पाए तो यूट्यूब के माध्यम से भी देख सकते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।